सिंहासनगता नित्य पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा जी के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह भगवान स्कंद की माता के नाम से विख्यात हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। यह प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर भी इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है तो इन्हें मयूरेश भी कहा जाता है। इन्हीं भगवान स्कंद माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से कहा जाता है। जैसा कि आया है पंचमम स्कंद मातेति खष्टम का दीजिए। पंचवा जो स्वरूप है माता का, नवरात्र के जो पांचवें दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं वो माता स्कंद माता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के पांचवें दिन करनी चाहिए। इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल स्वरूप में इनकी गोद में बैठे हुए हैं। स्कंद माता स्वरूपिणी देवी के 4 भुजाएं हैं। ये दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ से नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई उसमें कमल पुष्प पकड़े हुए हैं माता। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा, हाथ नीचे वाली भुजा ऊपर की ओर उठी हुई है, इसमें भी कमल पुष्प ली हुई माता। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। चूँकि पद्म अर्थात कमल पर विराजमान रहती है माता, इसलिए पद्मासना के स्वरूप में माता की पूजा की जाती है। चूँकि माता दुर्गा का वाहन सिंह भी कहा जाता है, इसलिए स्कंद माता भी सिंह वाहिनी कही गई हैं। नवरात्र पूजा के 5वें दिन शास्त्र में पुष्कल महत्व बताया गया, मतलब बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मानव साधक जो भी भक्त हैं वह ब्रह्म क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात जो भी बाह्य चित्तियाँ होती हैं, जब नवरात्र के 5वें दिन व्यक्ति पहुंचता है तो कहीं न कहीं उसकी चित्त वृत्तियाँ स्थिर हो जाती हैं। तमाम प्रकार के उसकी विषय वासनाओं में होने वाली रुचि समाप्त हो जाती है और उसका मन विशुद्ध चैतन्य की ओर अग्रसारित हो जाता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक माइक बंधनों से विमुक्त होकर के पद्मासन अर्थात वह स्कंद माता के स्वरूप की तरफ बढ़ चलता है, उसमें तल्लीन हो जाता है। इसी समय साधक को पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए, पूर्ण सावधानी से उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सावधानी थोड़ी सी भी आपने हटाई, लापरवाही करी तो कहीं न कहीं आप पतित मार्ग की तरफ बढ़ जाएंगे। इससे अपने समस्त ध्यान को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को एकत्रित करके अपने वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पे, भक्ति के पथ पे आगे बढ़ना चाहिए। माता स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्युलोक में ही नहीं अपितु परलोक में भी परम शक्ति और सुख का अनुभव होने लगता है। इसके लिए मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं जो लोग माता स्कंद माता की उपासना करते हैं। स्कंद माता की उपासना से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की भी उपासना स्वयमेव हो जाती है, क्योंकि आप विग्रह में देखेंगे कि स्कंद उनकी गोद में बैठे हुए हैं। यह विशेषता केवल इन्हीं महादेवी को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज शक्ति कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभामंडल इसके अदृश्य रूप से चारों तरफ परिव्याप्त रहते हैं। यह हमेशा योग क्षेम की स्थिति में हमेशा एकाग्र भाव से रहता है, अपने मन को एकत्र किए रहता है। सबसे बड़ी बात है, ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा जो दंपति बहुत वर्षों से संतान के लिए प्रयासरत हैं, संतान का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, ऐसे में उनके लिए यह नवरात्र का 5वां दिन पारस पत्थर के समान है। यह एक महादिव्य अवसर मिला है आपको। यह आपको एक ऐसा दिन मिला है, एक ऐसा अवसर आया है जिस दिन आप माता की विशेष रूप से पूजा अर्चना करके संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों के बच्चे उनके बात नहीं सुनते हैं, किसी तरह से कुमारगामी हो गए हैं, पढ़ाई मन नहीं लगाते हैं, बात नहीं सुनते, संतान के सुख में बाधा उत्पन्न हो रही है, उनके लिए भी नवरात्र का 5वां दिन बहुत अच्छा है। स्कंद माता की उपासना करिए, उन्हें नाना प्रकार के विविध प्रकार के आप उन्हें वस्तुएं समर्पित करिए। राजोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार,
तमाम भक्ति भाव से उनकी पूजा करने का प्रयास करिए, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करिए, स्तुति करिए, स्तोत्र कहिए, मंत्र जप करिए। नहीं कुछ आता है तो माता का नाम का ही आप कीर्तन करिए। इतना करने से माता की कृपा आपको जरूर मिलेगी, संतान का सुख जरूर होगा। सायंकाल आप देसी घी का दीपक जलाएं। उसके बाद माता को प्रसन्न करने के लिए उन्हीं के सामने बैठ के दुर्गा सप्तशती का हो सके तो पूरे पाठ का, नहीं तो केवल सप्तश्लोक की दुर्गा का आप पाठ करें। निश्चित रूप से संतान पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। और जो लोग माता की उपासना करते हैं वैसे तो उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, लेकिन फिर भी विशेष रूप से संकल्पित करके किसी लक्ष्य को केंद्रित करके अगर पूजा किया जाए, किसी उपाय को साधन करके अगर कोई अनुष्ठान संकल्प इत्यादि किया जाए तो नवरात्र का दिन उसके लिए सर्वोत्तम माना गया। इस समय ऐसी प्राकृतिक अवस्था होती है पूरे सृष्टि की, ऐसी प्रकृति ने स्वयं ऐसे अपने से उपाय कर रखे होते हैं कि अगर आप उस प्रकृति के साथ तालमेल बिठाएंगे तो आपकी समस्त तकलीफ़ें दूर होंगी, माता की कृपा होगी। खास करके नवरात्र के 5वें दिन अगर आप संतत की कामना रखते हैं, संतान के सुख की कामना रखते हैं तो नवरात्र के 5वें दिन तमाम प्रकार के उपचारों से माता का पूजन करें, आरती करें, हवन करें। निश्चित रूप से आपकी संतान की मनोकामना पूर्ण होगी। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।